राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले 11 महीने से कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है और इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया है जिसका नाम किसान आंदोलन है। इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक के बाद एक जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं या बीमार किसान हैं, उनकी जान चली जा रही है। इस मामले की अगर बात की जाए तो अभी तक 700 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और सिंघू बॉर्डर पर एक बुजुर्ग निहंग सिख जिनकी उम्र 95 वर्ष बताई जा रही है, उनका निधन हो गया है। दिल्ली में मौसम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर काफी बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग उपस्थित हैं जो कि प्रदर्शन में शामिल हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो लोग शामिल हैं उनमें अगर पुरुषों की बात की जाए तो 50% से भी ज़्यादा पुरुष जो हैं उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और ऐसे में ना दवाइयों का पुख्ता इंतज़ाम है और ना ही उनके सोने के लिए पर्याप्त ऐसी जगहें हैं जहां उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। तो ऐसे में बुजुर्गों को वहां पर रखना एक बहुत बड़ी चूक है और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग आंदोलन में शामिल हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी बुजुर्ग हैं जो 90 साल के हैं, 95 साल के हैं, 80 साल के हैं, उनका आखिर किसान आंदोलन में क्या काम है? और ये तो सीधा सीधा उनके जीवन से एक खिलवाड़ है, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में लगातार घटनाएं देखने में सामने आ रही हैं कि किसान अपनी जान गंवा रहे हैं और अब तक एक आंकड़ा सामने आया है तकरीबन 700 लोगों का जो अपनी जान हार्ट अटैक या इस तरह की दूसरी बीमारियों की वजह से गंवा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने ज़्यादा बुजुर्ग जो पुरुष हैं उनको आंदोलन में किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर आंदोलन है और उसमें से बुजुर्गों को हटा भी दिया जाए तो हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जानबूझकर बुजुर्ग जो पुरुष हैं और सिख समुदाय के हैं उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है और हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर इस बात की आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है। 2, 4, 10, 100 लोगों की अगर बात की जाए तो शायद उनके सोने के लिए पर्याप्त जगह वहाँ उपलब्ध है, लेकिन अगर बात की जाए हज़ारों की तो हज़ारों की तादाद में उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि कोई ऐसा आदेश प्रसारित किया जाए जिसके तहत जो लोग 70 साल से कम उम्र उनकी ज़्यादा है उन्हें आंदोलन में नहीं रुकने देना चाहिए और किसानों के जो नेता हैं उनका भी यही फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ऐसे में होगा यही कि जो वयोवृद्ध लोग हैं यानी कि जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है वो बहुत ही कम टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी जान जा सकती है, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है और ऐसे में आंदोलनकारी शायद उन्हें शहीद बताकर लोगों को सांत्वना दे दें, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिसके घर से कोई इंसान जाएगा उसे दुख तो लगेगा ही। तो ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या वो बुजुर्ग अपनी मर्जी से किसान आंदोलन में बैठे हैं या उन्हें जानबूझकर घसीट लिया गया है। आज एक 95 वर्षीय निहंग सिख की जान चली गई है जो कि एक दुखद विषय है और ऐसे में अब ये उन्हें शहीद कहेंगे, लेकिन सोचिए कि अगर एक बुजुर्ग ठंड के हालात में प्रदर्शन में शामिल रहेगा तो फिर उसके बचने की कितनी उम्मीद बाकी रह जाती है और इस उम्र में देखरेख की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो ना मिलकर उन्हें अगर एक आंदोलन में ज़बरदस्ती आप बिठा दें तो उसका बस भी नहीं चल सकता। और आप समझिए कि एक बुजुर्ग जो 95 वर्ष का रहा होगा वो कितना इस बात का विरोध कर सकता है कि वो आंदोलन में नहीं रहना चाहता है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं प्रशासन पर भी कि आखिर प्रशासन कोई प्लानोग्राम क्यों नहीं बनाता जिसमें इंस्ट्रक्शंस हों कि जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उन्हें किसान आंदोलन में रखना नाजायज़ है या फिर वो अपनी मर्जी से रहना चाहें तो रहें और इस बात का एक उनसे सत्यापन लिया जाना चाहिए, एक एफिडेविट लिया जाना चाहिए जिसमें बिना किसी दबाव में अगर वो कहते हैं कि वो वहाँ रुकना चाहते हैं तो उन्हें रोका जाए और अगर वो किसी दबाव में है तो उन्हें घर वापस भेज देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या बुजुर्गों को जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है इस आंदोलन में रोकना जायज़ है या नाजायज़ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।